Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. Friends, हम लोग देख रहे थे एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स उसके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड अदर टॉपिक के बारे में भी यानी डैट मीन्स उससे अदर फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखते हैं हम लोग वेलकम टू एग्जाम स्पेशल सीरीज। आज इसके अंतर्गत हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जो एग्जाम के लिए हमारा क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो हम लोग देखते हैं इसका जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी डैट मीन्स सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी डैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, उसको जो सेम न्यूट्रिशन उसका सब जो भी इसमें जो हमारा सब ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा क्या होगा, सेम, जैसे चाहे वो पैरासाइट होगा या ऑटोट्रॉप्स होगा या हेट्रोट्रॉप्स होगा, इस सब टाइप्स के ना प्लांट्स हमारे जो होते हैं जो इसमें हमें क्या होगा वो सेम से बिलोंग करेगा, उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो सेम तरह से होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं इसमें कौन होता है, जो यहाँ पे कसकट कटा है, ईस्ट है, लेग्यूमीज है, लीचीज एंड द टेपवर्म और कैक्टस, ये क्या है, कैक्टस, टिक्स, लीचेज एंड कॉ। उसके बाद कसकटा और टिक्स, लीस, लीचेज एंड टेपवर्म और ये हमारा कैक्टस, ग्रास, लीस, लाइन एंड टेपवर्म। अब बताइए इसमें से क्या होगा, इस जो सेम हमारा क्या हो, सेम मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म से बिलोंग कौन कर रहा है, इसमें बताइए जल्दी से ऑप्शन दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, क्या होगा ये सारे हमारा, बताइए जल्दी इसका। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या, सेम हमारा ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें क्या करेगा, ये हमें सी आएगा। जैसे कसकटा हो गया, टिक्स हो गया, लीस हो गए, लीचेज हो गया, टेपवर्म, ये सारे हमारा क्या होता है, ये सेम यानी पैरासाइट्स होता है। क्या होता है, ये पैरासाइट्स होता है, हाँ या ना। तो ये सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होते हैं, जो भी पैरासाइट्स होते हैं इसका जो न्यूट्रिशन होगा एक ही तरह, यानी क्या होगा, सेम होगा। सभी का जो न्यूट्रिशन होगा सेम मेथड से होता है, यानी सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ या ना। तो ऑप्शन हमारा कौन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। देख लीजिए इसका आंसर जल्दी से, इसको कौन सा आएगा, हमारा सी ऑप्शन हो गया। टिक्स, लीचेज हो गया, लीचेज हो गया, टेप वर्म होगा, ये सेम मोड से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन होगा, इसमें क्या करेंगे, सेम मोड से इसका न्यूट्रिशन होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन of the glucose in our muscle cells when there is a lack of oxygen। जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, यानी जब ग्लूकोज हमारा टूटता है तो हमें क्या मिलता है, यानी उसका हमारा ब्रेकडाउन होने के बाद कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है मसल्स सेल्स में, यानी इथेनॉल, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड या एनर्जी, लैक्टिक एसिड या एनर्जी, या लैक्टिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या एनर्जी मिलेगा। और डी ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर प्लस का एनर्जी। बताइए इसका क्या आएगा ऑप्शन, जल्दी कौन सा ऑप्शन होंगे ये हमारा, जल्दी इसका बताइए, जल्दी बोलिए इसका ऑप्शन।
तो ये हमारा जब क्या होगा, ग्लूकोज जब क्या होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का हमारे मसल्स में, हमारे बॉडी के अंदर मसल्स में जब हमारा क्या होगा, ग्लूकोज का टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तब ये हमारा लैक्टिक एसिड और प्लस का एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है ये हमारा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है, ये हमें बनता है। हाँ या ना, क्लियर है या नहीं क्लियर है? लैक्टिक एसिड यानी जब भी हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, which of the following is a correct combination of functions? Which of the following is a correct combination of function and part of the brain? यानी कौन सा ऑप्शन सही है जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो हमारा फंक्शन कौन कौन सा है, ये हमारा पोस्चर एंड द बैलेंस सेरिब्रम, जब पोस्चर्स और बैलेंस जो होता है वो सेरिब्रम में होता है, या साल्विटेशन जो होती है वो मेडुला इन मिड ब्रेन में होता है, या हंगर जो होता है, हंगर जब हमारा भूख जो लगता है वो हमें कौन इंडिकेट कर, कौन सी इन हिंड ब्रेन शो करता है, या ब्लड प्रेशर जो हमें मापना है या मेजर करता है वो हमें कौन सा ब्रेन को शो करता है, यानी ब्लड प्रेशर जब हमें क्या करता है, जो फंक्शन यानी हमारा है ना ब्रेन, जो हमारा क्या होता है, जो सेरेब्रम, ये सारे हमारा ब्रेन का फंक्शन है, सेरेब्रम हो गया, मिड ब्रेन है, ये हमारा हिंड ब्रेन है, हिंज ब्रेन है, या ये हमारा कौन सा मेडुला इन हिंज ब्रेन है, कौन सा ये हमारा पार्ट होता है, किसमें ये इंडिकेट होता है, जब हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, बताइए इसका ऑप्शन जल्दी, कौन आएगा जल्दी इसका बताइए आंसर। तो ये हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो किस में होता है, ब्लड प्रेशर जो देता है वो हमारा मेडुला इन हिंड ब्रेन में होता है, किस में होता है ये हमारा, मेडुला इन हिंड ब्रेन। हाँ या ना, क्लियर है? यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी हो गया। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द ब्लड ग्लूकोज लेवल, द blood of glucose level in a patient was very high, यानी ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है किसी पेशेंट में बहुत हाई हो गया है, वेरी हाई है ना, तो इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ या ग्रोथ ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, किसकी वजह से, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब हाई हो जाता है किसकी वजह से होता है, ग्रोथ इन हार्मोन, ग्रोथ इन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, या एस्ट्रोजेंस फ्रॉम द ओवरी, या इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, या इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज, बताइए कौन सा ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये पेपर में इससे हमारे रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इससे या पैनक्रियाज होगा, इंसुलिन, सब ये जो है ग्लूकोज लेवल वाले क्वेश्चन पूछता ही है, और ये किसी ना किसी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ या ना, तो बताइए इसका, हमारे इसे पिछले वाले क्वेश्चन यानी जो भी हमारे पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको हमें बताइए इसका आंसर कौन सा आएगा, जब क्या होगा हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब हाई हो जाता है तो किसकी वजह से होता है, किस कारण से, किसकी सिग्रीगेशन से होता है और किससे होता है, जल्दी बोलिए। तो ये हमारा होगा क्या, जब हमें पेनक्रियाज यानी डेट में इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जब इंसुलिन का सीरिएशन होता है तब हमारे ब्लड में क्या होती है, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, किसकी वजह से, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज। हाँ या ना, क्लियर है?
या नहीं है? इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वाज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सिग्रीगेशन ऑफ, किसकी वजह से? ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ये है, ये ग्रोथ करने की बात कर ही नहीं रहा है, ये हमारा ओवरी जो है ही नहीं, ये हमारा क्या इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और ये हमारा इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, ये हमें इंसुलिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता है, हाँ या ना, ये इससे निकलता ही नहीं है, तो ये हमारा क्या इंसुलिन जो है कहाँ से? पेनक्रियाज से सेग्रीगेशन होता है, हाँ या ना। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फ्यूरिड रैबिट्स, अब देखिए कौन सा है? ब्लैक फ्यूरिड रैबिट बी। अब ये हमें ब्लैक यानी ब्लैक को इसको हमें क्या करिए कर दिए ब्लैक रैबिट, इसको ना कैपिटल बी से डिनोट कर दिए, एंड व्हाइट फ्यूरिड रैबिट जो है, व्हाइट रैबिट को ना इसको हम स्मॉल बी से हम इंडिकेट कर दिए। ऑल ऑफ स्प्रिंग्स वेयर फाउंड टू हैव ब्लैक फर, व्हाट कैन इनफर्ड अबाउट द जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स मेकअप ऑफ द पेरेंट्स रैबिट्स। अब बताइए इसका जेनेटिक यानी पेरेंट रैबिट्स का उसका जो है जेनेटिक्स क्या आएगा, क्या फॉर्म करेगा, हाँ या ना। मोनोहाइब्रिड और डाइब्रिड के बारे में आप लोग जाने होंगे, पढ़े हुए होंगे हेरिडिटी में, बताइए जल्दी इसका। यानी ये हमारा क्या करेगा, इसका आएगा बी, बी जब क्या करेंगे किसके साथ, यानी ये कैपिटल बी, इसका जो कब किसको साथ, इसका जो है बी, बी को जब हम क्रॉस करवाएंगे किसके? स्मॉल एप्सन व्हाइट रैबिट के साथ, तो ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट के फॉर्म में आएगा। जेनेटिक जो होगा इसका मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स, पेरेंट रैबिट्स जो होगा ये हमारा कैसा होगा? ऐसा होगा, यानी ए बी, बी कैपिटल, यानी दैट इज ब्लैक रैबिट, ब्लैक रैबिट, और क्रॉस होगा किसका? यानी व्हाइट रैबिट का, व्हाइट रैबिट, ये हमारा जेनेटिक इनफेरिड होगा, यानी जेनेटिक मेकअप द पेरेंट्स रैबिट्स का। ये क्लियर है या नहीं? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहा है, व्हिच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओजोन। अब यह ओजोन लेयर यानी ओजोन के लिए ये कौन सा हमारा क्या है स्टेटमेंट, क्या है सही है? तो कह रहा है फर्स्ट में क्या, ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशंस रीचिंग अर्थ। ओजोन लेयर क्या करता है? हेल्प करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कहाँ पे? अर्थ पे पहुंचने में। या ओजोन इज अ डेडली पॉइजनस यानी पॉइजन, या क्या ओजोन क्या होते हैं? वो जो है बहुत यानी डेडली यानी कहने मतलब ये रहा जो पॉइजन जहरीला होता है, हाँ या ना। ओजोन लेयर्स शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज, यानी ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, व्हिच कॉजेज स्किन कैंसर, जिसकी वजह से ये क्या होता है क्या हो सकता है, जिसका कारण क्या हो सकते हैं? स्किन कैंसर हो सकता है इससे, अगर क्या करेगा। या ओजोन इज फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। इसमें कौन सा फर्स्ट में कह रहा है क्या? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, राइट है कारण। विच आर द करेक्ट, करेक्ट हमें क्या करना है? स्टेटमेंट बताना है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा, या सेकेंड थर्ड या फोर्थ होगा, या थर्ड फोर्थ या फिफ्थ होगा, फर्स्ट फोर्थ या फिफ्थ होगा। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ये हमारा कह रहा है क्या, जो फर्स्ट जो है हमारा ये ओजोन लेयर हेल्प्स इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशंस रीचिंग अर्थ। नो, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ये क्या था? रॉन्ग था, हाँ या ना। ओजोन इज डेडली पॉइजन, सही है, ये पॉइजनस होता है, हाँ या ना। तो ओजोन लेयर इज शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, बताइए ये क्या है? सही है, यानी अल्ट्रा ओजोन, ये जो है हमारा ओजोन लेयर क्या करता है? ऊपर से जो अर्थ से जो हमारा अल्ट्रा यानी अर्थ पे जो पहुंचने से कौन अल्ट्रा ये ओजोन लेयर ही हमें क्या करता है?
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है। तो ये लेयर का काम करता है ना, ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हमारा क्या है, सही है, करेक्ट है, हाँ या ना। फर्स्ट ऑप्शन यानी डेट मीन्स ये भी हमारा, सेकेंड भी सही होगा, थर्ड भी हमारा क्या है, सही है। और फोर्थ कह रहा ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज व्हिच कॉजेज स्किन कैंसर, और ये भी हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, सही है, हाँ या ना। और ओजोन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये नहीं बनता है, हाँ या ना, ये इससे नहीं बनता है, क्लियर है। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए। तो ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट, सॉरी सेकंड, उसके बाद थर्ड, सेकंड, सेकंड थर्ड, इसमें फर्स्ट है तो ये होगा नहीं, इसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, हाँ या ना, क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज, अब बताइए ह्यूमन की एक्टिविटीज कौन है, हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, increasing in tree plantations, use of the plastic as packaging material, या composting of the kitchen waste, बताइए इसमें। जल्दी बोलिए, यानी which of the following human activities, यानी कौन सा इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है जिसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है, कि ये कारण होता है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, यानी ये जो ऑप्शन, यानी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो होता है, नहीं है, इंक्रीज इन द ट्री प्लांटेशन ये नहीं होगा। इससे जब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ह्यूमन एक्टिविटी जब होगा और हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का जब हम क्या होगा, यानी यूज करेंगे, तो यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, इसकी वजह से ये हमारा क्या होगा, परेशानी आ जाएगा, हाँ या ना। यानी यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, ज्यादा से ज्यादा अगर हम क्या प्लास्टिक के सामान को यूज करेंगे तो ये हमें समस्याएं क्या होगा, इससे क्या बढ़ेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का क्या होगा, बढ़ेगा, और इससे हमें परेशानी यही होगा। तो यूज ऑफ प्लास्टिक एज किसकी वजह से होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ह्यूमन एक्टिविटी करने से, यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हमारा एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट का, फर्स्ट का आप जानते ही हैं, जो हमें ये स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कहने का मतलब स्टेटमेंट अगर एजर्सन रहेगा, एजर्सन ए और रीजन अगर दोनों क्या होता है, सही होता है, यानी ए मतलब बोथ ए एंड आर द, यानी एजर्सन और रीजन दोनों अगर सही हो, और रीजन जो है एजर्सन का क्या करे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करे, तो ऑप्शन होता है, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करे तो बी ऑप्शन होता है, हाँ या ना। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्सन अगर हमारा क्या है, ए अगर क्या है ट्रू है, और क्या है आर जो है रीजन जो हमारा क्या हो, फॉल्स है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन पे लगाएंगे, और डी जो है ए इज फॉल्स बट आर इज क्या है, ट्रू है। अगर क्या हो, एजर्सन अगर फॉल्स हो और रीजन क्या हो, ट्रू हो, तो हमें क्या करेंगे, डी ऑप्शन पे टिक करेंगे, हाँ या ना, डी ऑप्शन लगाएंगे, क्लियर है या नहीं है, हाँ क्लियर है ना। चलिए तो अब हम यहां से आते हैं एजर्सन रीजन में, क्वेश्चन में देखिए, जो एजर्सन द टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम्स, क्या, यानी टॉलनेस, कोई भी प्लांट, पी प्लांट्स जो है उसको अगर हम क्या लंबा हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर देंगे, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। क्या एजर्सन सही है या क्या है, अगर रीजन इसका क्या कह रहा है, द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स which help the plant to be tall, अब कह रहा है जीन जो होता है वो एंजाइम, यानी डेट मीन्स जीन फॉर डेट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स, यानी एंजाइम, जीन जो बनता है वो एंजाइम से, यानी क्या बनाता है वो हमारा एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स, प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से यानी क्या होता है, प्लांट क्या करता है, टॉल लंबा होता है। क्या ये एजर्सन
कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? टॉलनेस यानी कहने का मतलब ये रहा, जो प्रोटीन्स यानी हेल्प करते, कोई भी चीज ग्रोथ करता है प्रोटीन्स यानी दैट मींस अगर हमें क्या करें, एजर्सन द टॉलनेस ऑफ द पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द एन एंजाइम्स। हाँ, एंजाइम्स के द्वारा, ये क्या कही सही कह रहा है, टॉलनेस ऑफ द पी प्लांट्स। अगर हमें क्या करेंगे, एंजाइम्स, एंजाइम्स अगर हम, जब भी हम एंजाइम्स अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स की मात्राएं होती है। हाँ या ना, प्रोटीन्स अगर हम ले रहे हैं तो जब एंजाइम से अगर कह रहा है जो उसको हम कंट्रोल्ड किया है, अगर लंबा कोई हो रहा है तो यानी दैट मींस उसमें एंजाइम्स है, एंजाइम्स यानी दैट मींस प्रोटीन्स। यानी कहने का मतलब ये रहा क्या, टॉलनेस ऑफ द पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम्स, एंजाइम्स के द्वारा, यानी एंजाइम्स उसमें हम क्या होगा, एंजाइम्स की मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी टॉलनेस क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। हाँ या ना, इसमें है एजर्सन हमारा क्या होगा, सही है ये। हाँ या ना। और द जीन फॉर दैट एंजाइम्स, अब वो जीन जो होते हैं, जीन का होता है, जीन में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, जानते ही हैं, प्रोटीन्स दैट एंजाइम्स मेक्स प्रोटीन्स व्हिच हेल्प टू प्लांट टू बी द टॉल। प्लांट्स को लंबा होने में क्या करता है, यानी प्रोटीन्स क्या करते हैं, हेल्प करते थे। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी ये और ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका जो रीजंस भी ये क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, एजर्सन ए is correct and assertion and reason R is correct, and both reason R is correct explanation of assertion A। हाँ या ना, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ए आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी डेट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ क्या, जो ऑप्शन जो होगा इसका क्या लगाना पड़े है, हमें ए देना है। दोनों हमें क्या कर रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये क्या कर रहा है, रीजन इसका कर रहा है। हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ये हमारा क्या कर रहा है, which of the following equations represent redox reaction, what are the values for p and q in these equations, p और q। और कह रहा है क्या, जैसे Fe2 है, ये क्या है, ये Fe2, Fe2O3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो O3 प्लस का 2Al ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा Al2O3। हाँ या ना, ये क्या करेंगे, Al2O3 प्लस का PFE प्लस का हीट। अब इसमें हमें क्या कर ओनली, और फिर सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, जो CH4 2 C4H10, यानी C4, यानी कहने का मतलब ये इक्वेशन क्या है, C4H10 गैस है ये हमारा, प्लस का 13O2। हाँ या ना। ये देखिए इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा सेकेंड जो है, इसको हीट कर रहे हैं तो हमें क्या 8CO2 प्लस का QH2O का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या दे रहा है ये हमारा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा दे रखा था ये 2, यानी 2C4H10 प्लस का 13 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, 13 मॉलिक्यूल ऑफ O2,
ये मिलके हमें क्या कर रहे हैं, इसका 8CO2 बना रहे हैं, CO2। अब प्लस का Q है ये हमारा H2, Q प्लस QH2O का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, और प्लस का ये क्या है, गैस। अब बताइए इसका क्या आएगा, कह रहा ओनली इक्वेशन 1 इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहा, जहां पे हमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बताइए, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस सेम सेम समय पे होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेडॉक्स रिएक्शन, P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 4, और ओनली इक्वेशन 2 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, और P इक्वल टू, यहाँ पे P की वैल्यू क्या आएगा ये बताइए, ये जो हमें दे रखे हैं ये P यहाँ पे है और Q जो है ये है। अब इसमें P इक्वल 2 होगा और Q इक्वल 10 आएगा, या बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेडॉक्स रिएक्शन, और P इक्वल 2 एंड Q इक्वल क्या होगा, 10 हो गया। होगा या नहीं होगा, पहले इसका बताइए आंसर क्या आएगा, पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद फिर हम इसका देखते हैं। बताइए आंसर इसका, यानी Fe2O3 हमारा कह रहा है, और ये हमें ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं इसमें, जो ए ओनली ए इक्वेशन फर्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन, P इक्वल फर्स्ट सेकेंड, Q इक्वल 3, क्या आएगा, देखिए इसका डी ऑप्शन आएगा, बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर रिडॉक्स रिएक्शन, P इक्वल 2 एंड Q इक्वल 10, क्यों होगा दिखाते हैं हम यहाँ से। देखिए Fe
अगर Fe2O3, हाँ या ना, जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ Al, तो ये हमारा Al2O3, अब प्लस का यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Fe, अब प्लस का हीट बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेशन से पता चलेगा क्या, जो Fe2 है तो 2Fe तो हमें करना पड़ेगा बैलेंस इक्वेशन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन भी 3 है हमारा, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स है। और एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम 2, ये तो हमारा 2 हो गया। यहाँ से हम 2 को P की वैल्यू 2 पकड़ लेंगे, हाँ है ना। अब हम आते हैं इसमें Q वाले में। अब Q वाले की अगर इक्वेशन हम करेंगे तो Q के लिए हमें देखिए यहाँ से जो Q अगर हम बैलेंस करना चाह रहे हैं तो ये ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ देखिए 2C4H10 है, हाँ है ना, प्लस का 13O2 प्लस ये हमें आ जाएगा, ये बनाएगा हमारा क्या 8 मॉलिक्यूल ऑफ, ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस का H2O, यानी डेट मीन्स हाइड्रोजन हमें यहाँ से कितना है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये था 10 है हमारा, ये कितना है, ये 10 है, हाँ है ना। 10 2 अगर 2 यहाँ पे दे रखा है तो 10 2 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर देखिए यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए हमें डेट मीन्स Q की वैल्यू, तो ये H2 है, तो H2 यानी डेट मीन्स अगर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10 डालना पड़ेगा, तभी तो ये हमारा क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा 20 हो जाएगा। यानी डेट मीन्स Q इक्वल टू 10 और हाइड्रोजन की कितना होगा, कितने नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 10 2 20, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 20 हो गया। यानी Q की वैल्यू हमें 10 यहाँ पे डालना, इसलिए हम P और 2 से हमें क्या कर दिए Q, दोनों को हम यहाँ पे पकड़ के फिर हमें यह आंसर हमारा डी हो गया। और ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एक में हमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें से Fe2O3 में से अगर हम करेंगे तो Al2O3 प्लस का PFE, तो Fe में से हमें ऑक्सीजन का क्या हो हट रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमें, और Al2 में जाके एल्युमिनियम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और इसमें से Fe से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो, और ये ऑक्सीजन से क्या हो रहा है हट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें रिडक्शन हो जाएगा, और Al में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों रिडॉक्स रिएक्शन तो है, रिडॉक्स यानी वही ना होता है ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कभी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसमें हट रहा है, यानी डेट मीन्स ये रिडक्शन होता है, और ये हमारे क्या ऑक्सीजन इसमें, तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एक ही इक्वेशन में अगर क्या हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रेडॉक्स रिएक्शन भी, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो, रिडक्शन रिएक्शन भी हो, तो वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए 4 स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स with the dilute hydrochloric acids and the aqueous solution of hydrous oxides are listed। अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। तो फर्स्ट में हमें देखिए क्या रहा है, जो विच यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, और कैल्शियम फर्स्ट में, सेकेंड में कह रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ द बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम ऑफ हाइड्रोक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा, अगर हमें कह रहा है क्या फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, या सेकंड होगा सेकंड होगा, या थर्ड होगा थर्ड होगा, या फोर्थ, या थर्ड एंड फोर्थ, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर लिस्टेड। उसमें कौन है, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डेट मीन्स ये हमें क्या दे रखा है HCl दे रखा है, और ये हमें क्या है, और दूसरा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na क्या हो गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें गिवन है। क्लियर है। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड जब किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है, या जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा इसके साथ HCl या NaOH के साथ, या सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर, क्या सल्फर डाइऑक्साइड HCl और NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, दो के साथ हम जब रिएक्शन करवा लेते हैं इसका, तो हमारा किसके साथ, फर्स्ट, यानी ये हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जब क्या करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, यानी डेट मींस ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ये इसके साथ नहीं रिएक्शन करते हैं, हाँ है ना। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम, ये भी हमारा क्या होता करता है, ये इक्वेशन में पढ़े हुए होंगे, जो क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, हाँ या ना। लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये नहीं रिएक्शन करता है, यानी दैट इज फर्स्ट, और हमारा क्या होगा, थर्ड। तो कौन कह रहा है, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी क्या हो गया, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। कौन रिएक्ट नहीं करता है, तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके, जब कैल्शियम ऑक्साइड जब क्या करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। कह रहा अब अगला क्वेश्चन है क्या, एन आयरन नेल इज एडेड टू, अब आयरन नेल को हम किस में ऐड कर रहे हैं, देखिए, इच एडेड टू ईच ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब्स, एक ट्यूब क्या है, P है और Q है, कंटेनिंग, जिसमें क्या रखा हुआ, दोनों में P और Q टेस्ट ट्यूब है, P है और एक Q है। इसमें जो एक में हमने जो रख दिए है क्या, Q कंटेनिंग एक्वस कॉपर, यानी एक्वस कॉपर इसमें है, और सल्फेट है और एक्वस सिल्वर है, नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज करेक्ट, कौन सा ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा, बताइए। फर्स्ट में कह रहा है क्या, टेस्ट ट्यूब पी, आयरन नेल इज कोटेड विथ ए ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब क्यू, या देयर इज नो रिएक्शंस, क्या है, तो वहां पे रिएक्शंस नहीं हो रहा है, क्यू में रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कह रहा है टेस्ट ट्यूब पी में आयरन नेल कोटेड हो जाएगा किससे, ब्लू कोटिंग के द्वारा, और कलर उसका कैसा हो जाएगा, ब्लू, ब्लू हो जाएगा क्या, या टेस्ट ट्यूब क्यू में कोई रिएक्शन नहीं होगा, आयरन नेल, अब कह रहा है फिर बी ऑप्शन में, आयरन नेल इज कोटेड विथ द ब्राउन कोटिंग इन द टेस्ट ट्यूब पी, या सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब क्यू, या सिल्वर कोटिंग हो जाएगा क्यू में, टेस्ट ट्यूब क्यू में। देयर इज नो रिएक्शन इन आइदर ऑफ द टेस्ट ट्यूब पी और क्यू, कोई रिएक्शन नहीं होगा पी और क्यू टेस्ट ट्यूब में। देयर इज नो रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब पी बट अ सिल्वर कोटिंग ऑन आयरन नेल इज सीन इन द टेस्ट ट्यूब क्यू, क्या होगा बताइए इसमें, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ना क्या होगा, जो आयरन नेल जो होता है ये हमें क्या कर लेगा,
ये ब्राउन कलर में जब भी हम क्या करेंगे इसमें हम अगर डालेंगे पी वाले में, तो पी हमारा क्या था, जो आयरन नेल को ऐड कर रहे हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब पी में, तो ये हमें ब्राउन कलर का आयरन नेल को जब कोटेड हो जाता है किसके, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना। और यानी टेस्ट ट्यूब पी में, और सिल्वर कोटिंग जो होगा वो हमारा क्या होगा, इन टेस्ट ट्यूब क्यू में होगा। सिल्वर कोटिंग कैसा हो जाएगा, किस में होगा, क्यू, टेस्ट ट्यूब क्यू में हमें सिल्वर कोटिंग हो जाएंगे, और आयरन नेल का जो है उसमें वो कौन सा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन कोटिंग हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ क्या, जो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होंगे, हाँ या ना। कौन सा आएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है, करेक्ट आंसर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए क्या कर रहा है, जो इंडिकेटर से ये लिया गया है, जो इंडिकेटर जानते ही आप लोग, जो वो हमारा क्या करते हैं, इंडिकेटर से ये इंडिकेट करता है जो कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, उसका कलर कैसा होगा, जब उसको हम सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका कलर किस तरह से चेंज करेगा, किस नेचर को दिखाएगा। मिथाइल ऑरेंज इज है, अब मिथाइल ऑरेंज जो है is added to dilute hydrochloric acid and to aqueous sodium hydroxide, यानी क्या रहा है, डाइल्यूट, यानी मिथाइल ऑरेंज को जब हम किस में, HCl यानी डाइल्यूटेड HCl और NaOH, यानी that means सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब मिथाइल ऑरेंज जब हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हैं किस में, डाइल्यूट, यानी इसमें ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन द ईच सॉल्यूशन, प्रत्येक सॉल्यूशन में, यानी HCl में और NaOH में क्या होगा बताइए। जो अगर हम ए में अगर बताइए, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम क्या करेंगे, तो ये इसको डालेंगे ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, या रेड का होगा, या रेड होगा, येलो होगा। कलर इन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, रेड हो जाएगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, या रेड होगा, हाँ या ना। यानी कहने का मतलब ये रहा, जो जब हम क्या करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम किस में, यानी डेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो क्या उसका कलर जो है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या उसका कलर है, ऑरेंज हो जाएगा। और जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम डालेंगे तो उसका कलर क्या, रेड हो जाएगा। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या उसका कलर रेड हो जाएगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या उसका कलर येलो हो जाएगा, क्या होगा, या येलो हो जा ये रेड हो जाएंगे, या येलो हो जाएगा, या रेड हो जाएगा, या ऑरेंज हो जाएगा, या येलो हो जाएगा, या क्या होगा, रेड हो जाएगा, बताइए जल्दी इसका। तो ना इसका कलर जब हम क्या करेंगे, ऑप्शन यानी डेट मीन्स बी होगा, रेड, और हमारा क्या हो जाएगा, येलो। किस कलर में हो जाएंगे, रेड और येलो में हो जाएगा, क्या होगा, ये रेड और येलो में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मिथाइल ऑरेंज, जब मिथाइल ऑरेंज को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब हम मिथाइल ऑरेंज को जब हम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के में हम डालेंगे, एक सॉल्यूशन के सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएंगे। क्लियर है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन होगा, बी होगा, ऑप्शन कौन होगा उसका, बी होगा। क्लियर है या नहीं है बताइए, आ गया ना आंसर, और समझ में भी आ गए होंगे। यानी याद रखिएगा इसको, जब मिथाइल ऑरेंज को जब हम ऐड करेंगे किसमें, मिथाइल ऑरेंज को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम ऐड करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज को जब हम किस में करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सॉरी येलो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज व्हेन डिसॉल्व्ड in equal volume of the water will have the
हाईएस्ट पीएच वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आएगा, कौन सा सब्सटेंस बनेगा जब हम डिजोल्व करते हैं, व्हेन डिजोल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू, जिसका हाईएस्ट पीएच वैल्यू के साथ जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जब हम क्या करेंगे उसमें पीएच वैल्यू वाले सब्सटेंस के साथ जब हम उसमें डालेंगे पीएच वैल्यू के सब्सटेंस को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में, तो उसका क्या हो जाएगा, कौन सा सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कौन सा सब्सटेंस बनेगा बताइए जल्दी से। तो ना इसका हमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। यानी which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value, यानी जब हम क्या करेंगे डिजोल्व करेंगे यानी डेट मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर में विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू के साथ, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डेट मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कौन सा सब्सटेंस में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, देखिए जल्दी इसको, when excess of कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब हम अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करवाते हैं थ्रू अ लाइम वाटर के साथ में जब हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास करवाते हैं, द मिल्कीनेस डिसअपियर्स, बिकॉज मिल्कीनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिल्कीनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, किसकी वजह से होता है बताइए जल्दी से इसका आंसर। और वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या हो जाता है, जो वाटर जो भी हमारा सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, या इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, या वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स हो जाते हैं टू इनसोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, या इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स होते हैं टू इनसोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी दे बोलिए इसका आंसर। देखिए ये क्या होगा, यानी कह रहा है क्या, जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास करवाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, हाँ या ना, लाइम वाटर यानी दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ, तो द मिल्कीनेस डिसअपियर्स हो जाता है, बिकॉज किसकी वजह से, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना, यानी डेट मीन्स ये हमारा जो ऑप्शन जो होगा ये बी वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो होंगे ये हमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे, क्लियर है या नहीं है, हाँ समझ में आ गए, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे या नहीं, यानी बी यानी इनसोल्यूबल कैल्शियम यानी जो भी अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट, इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील, insoluble calcium carbonate converts to water soluble calcium bicarbonate, क्या होगा, insoluble calcium carbonate, insoluble calcium carbonate, insoluble calcium carbonate converts to water soluble calcium bicarbonate, क्या होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में insoluble calcium carbonate कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर soluble calcium bicarbonate के फॉर्म, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड,
क्या है, बेरियम क्लोराइड, यानी इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विथ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, the aqueous solution formed will be, aqueous solution formed will be क्या बनेगा, BaCl2 या BaSO4 या Na2SO4 या NaCl। बताइए जल्दी इसका क्या होगा, ऑप्शन जल्दी बताइए इसका आंसर। यानी क्या होगा, कह रहा है जो रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट देखिए बी ए बेरियम इक्वल सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब किसके साथ रिएक्शन करता है, बेरियम यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो यानी डेट मीन्स ये हमें क्या बनाता है, NaCl, NaCl का फॉर्मेशन, यानी क्या करता है ये हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है, और फिर हमारा Na जो है Ba इसका हमें क्या NaCl बनता है, यानी डेट मीन्स ये हमें क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। देखो सॉल्यूशन फॉर्म हुई, देखो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें NaCl बनाता है, और रिएक्शन होता है जो NaCl हो गया Ba बेरियम का फॉर्मेशन होता है, और हमें देखते हैं इसका हमें, तो यानी NaCl का फॉर्मेशन ये करेगा, हमारा NaCl बनाएगा और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो in the reaction of aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of the sodium sulfate, the aqueous solution formed will be the NaCl, क्या बनेगा ये हमारा NaCl का फॉर्मेशन करेगा, क्या होगा ये, यानी aqueous solution के फॉर्म में क्या आएगा, aqueous solution जो होगा वो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्लियर है, चलिए अब हमें फिर आगे एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में का देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जो एजर्सन में कह रहा है क्या, C4H8 क्या है, C4H8 C4H6 एंड C4H10, ये C4H8 है, यानी डेट मीन C4H8 है, और C4H6 है, और C4H10 है, आर द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, यानी डेट मीन्स होमोलोगस सीरीज क्या होता है, दो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, यानी कहने का मतलब टू कंपाउंड्स यानी टू मेंबर्स जिसके बीच में हमारा CH2 का क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसका CH2, हाँ या ना, इस दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज कहलाएगा, यानी टू कंपाउंड्स के बीच में जिसमें जो है जैसे C4H8 C4H6 C4H10, क्या ये होमोलोगस सीरीज है, मेंबर्स है, रीजन C4H8 C4H6 C3H4 और C3H6, इसमें C2H4 आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाँ या ना, क्या ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताइए इसमें। बताइए जल्दी, इसका जो हमारा क्या होगा, इसमें जैसे C4H8 है, हमने बोले क्या, अगर हमारा C4 ये बताइए C4 है और यहाँ पे H8 ठीक है, तो इसमें CH2 यहाँ देखिए कार्बन अगला हमारा क्या हो, इसमें अंतर तो हमारा होना चाहिए क्या, CH2, ये देखिए C4H8 C4H6, ये दोनों तो हमारा होगा ही नहीं, CH2 का अंतर है ही नहीं, एक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे 5 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होना, 2 का अंतर होना चाहिए, तो यानी डेट मीन्स 10 होना चाहिए, से तो है ही नहीं, ये 4 है तो यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा, होमोलोगस सीरीज नहीं होगा, हाँ या ना, तो ये एजर्सन जो है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है,
एजर्सन गलत है। और कह रहा है रीजन क्या कर रहा है, C4H8, C4H6 और C3H4, C3H2, C3H2 सॉरी H6, C2H4 और C2H2 आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। यानी सैचुरेटेड यानी डेट मीन सैचुरेटेड, अनसेचुरेटेड के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें हमारा क्या होता है जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी डेट में वो हमारा अनसेचुरेटेड कहलाता है। और जैसे CnH2n का फॉर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा कार्बन क्या 4 ले लिए तो हाइड्रोजन क्या होगा 4 यानी 2, ये फॉर्म है कि नहीं है C। ये हमारा जो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है जो CnH2n का फॉर्म होता है, क्या होता है ये CnH2n। हाँ या ना, जो दो तरह से हमें बांट दिया गया, एल्काइन ग्रुप एल्काइन होता है और एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। हाँ या ना, तो एल्केन में आता है सेचुरेटेड होता है और एल्काइन अनसेचुरेटेड होता है एल्कीन और एल्काइन का फॉर्म हो जाता है हमारा। हाँ या ना CnH2n। तो अब हमारा यहाँ से करेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, तो ये केमिकल फॉर्मूला ये होगा हमारा, तो C अगर हम n की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 4 इक्वल क्या होगा C4H8 आ गया। ये हमें क्या होगा सेचुरेटेड ये भी होगा। जैसे C4H6 है, अब ये हमारा क्या होता है जैसे देखिए यहाँ से, तो ये भी हमारा C4H6 ये एल्काइन एल्काइन ग्रुप में आएंगे, ये भी हमारा आ जाएंगे एल्काइन ग्रुप का अंतर्गत आ जाएगा। C3H6 ये भी हमारा देखो ये देखिए ये क्या होगा एल्कीन होगा, अगर एल्कीन ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। ये C2H4 ये भी हमारा क्या होगा एल्कीन के अंतर्गत आएंगे, ALKN एल्कीन। हाँ या ना, और इसके जो होते हैं ये हमारा क्या होगा CnH2n माइनस का 1 होता है। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 कर दिए तो C2 मल्टीपल का अगर हम क्या करेंगे 3 - 1 नहीं CnH2n -2 होता है। हाँ या ना, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो यानी आइडेंटिकल इसका हम करेंगे तो CnH2n माइनस का 2 आएगा। क्या आता है एल्काइन का, देखिए एल्काइन आइन, तो एल्काइन का अगर हम करेंगे तो CnH2n -2। तो अगर हम क्या करेंगे इसमें अगर हम देखते हैं क्या C3 अगर हम रखते हैं तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो C2 मल्टीपल का 3 माइनस का 2 यानी C3H6 -2 यानी डेट मीन्स ये हमारा होगा C3H4। हाँ या ना, ये हमें क्या आ जाएंगे ये एल्काइन ग्रुप के अंतर्गत। अब देखिए ये हमारा एल्कीन था, ये भी हमारा सॉरी एल्कीन, हाँ ये भी हमारा क्या होगा एल्कीन आएंगे। और ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम लेते हैं बताइए इसमें क्या आ जाए, ये तो आ ही गया यहाँ से C3। अगर हम कार्बन क्या लेते हैं C4 ले लेते हैं तो H2 मल्टीपल का 4 - 2 यानी ये हो जाएगा C4H428 -2 इक्वल क्या हो जाएगा C4 और H6। देखिए ये भी हमें किसके अंतर्गत आ गया, ये हमारा एल्काइन ग्रुप के अंतर्गत आ गए। हाँ या ना, तो इसको हम कहेंगे जैसे कार्बन ब्यूटाइन है ये हमारा, इसको कहेंगे ये हमारा क्या होगा जो ये हमारा ब्यूटीन है, ये हम इसको ब्यूटीन कहेंगे। ये हमारा ब्यूटाइन है, ये हमारा क्या होगा प्रोपाइन बोलते हैं इसको, प्रोपाइन कहेंगे। ये हमारा क्या होगा प्रोपीन होगा, ये हमारा क्या होगा इथीन होगा। हाँ या ना C2H4 ये हमारा क्या होगा इथीन होगा। क्लियर है, यानी हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं क्या, जो जब भी हम इसका करेंगे तो देख लीजिए इसका एल्केन यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में एल्केन 3 तरह का, ये हमारा क्या होता है एक हमारा क्या करेंगे सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। हाँ या ना, देखिए हम जो
तो एक हमारा क्या होता है, जैसे हम इसको अगर हम करते हैं देखते हैं तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इसका होता है क्या, CnH2n और प्लस का ये हमारा 2 होता है, हाँ या ना। और इसमें होता है हमें CnH2n होता है, इसमें CnH2n-2 होते हैं, हाँ या ना। यही हमें याद रखना है नॉर्मली। इसी से हमारा क्या एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, यही में सारी चीज हमारा आता रहता है। क्लियर है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चंस। अब ये हमारा जो कह रहा है अर्नब है एक मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, हाँ या ना, फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। अब कह रहा है फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, ये हमें क्या किया गया है, लिया गया है ये notes and the wrote down the following statements from his understanding of the reflections from the curved surface, है ना। concave mirrors can be produced both real and virtual images, बताइए। कह रहा है उसने इसने अपना एक क्या किया है, अर्नब है जो एक नोट्स बनाता है और उसको लिखता है, यानी नोट्स बनाते कॉपी में लिखता है और उसमें जो जो पॉइंट्स उसको मन में आ रहा है ना उस पॉइंट्स को उसने नोट करते जा रहा है। क्या उसका पॉइंट जो है वो सही है या गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए। concave mirrors can produce both real and virtual images depending on the position of the object, या convex mirrors always produced, कॉन्वेक्स मिरर जो ऑलवेज हमेशा रियल इन्वर्टेड एंड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये हमें देता है। या इन बोथ कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर्स द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/b plus 1/u, where f is the focal length, v is the image distance एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या, v जो है वो हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, या u जो है यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस दैट लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकेंड है, हाँ या ना। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस, लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रिफ्लेक्शंस, मतलब रिफ्लेक्शंस के बारे में उसने कर्व्ड सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन बन रहा है उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट जो उसने नोट करा है क्या वो सही है, या सेकेंड पॉइंट सही, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, या फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, या सेकेंड सही है या थर्ड सही है, और या फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए। इसको आंसर दीजिए, आसान है क्वेश्चन। आप लोग को जो लाइट वाले में चैप्टर में यानी रिफ्लेक्शन अगर क्लियर होगा, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कहाँ पे कौन सा इमेज बनता है, फॉर्म होता है, या कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। आंसर दे दीजिएगा आप लोग। बताइए इसका आंसर ऑप्शन जल्दी से कौन सा आ रहा है इसका।
देखिए इसमें ना ऑप्शन हमारा जो आएगा वो क्या होगा, डी आएगा, क्योंकि फर्स्ट ये भी ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा क्या है, सही है फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा, ये फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा सही होगा। क्लियर। और ये जो है हमारा थर्ड, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ना प्रोड्यूस हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज देता है, और ये हमें बताता है रियल और वर्चुअल इमेज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये डिपेंड करता है जो किस पे ऑब्जेक्ट पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर रहे हैं, रखे हैं, हाँ या ना। रियल और वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड, रियल हो देता है या इन्वर्टेड नहीं, ये हमें इसमें पोजीशन डिपेंड, यहाँ पे हमेशा, यहाँ कहने का मतलब इसमें दोनों होता है, वर्चुअल और रियल भी दोनों होता है, यानी रियल भी होगा और वर्चुअल भी होगा, और डिपेंड करेगा क्या है, जो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, हाँ या ना। तो जब हम क्या करेंगे कॉनकेव मिरर में, अगर हम जब ऑब्जेक्ट को यानी पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये पता है ना आप लोग को कौन सा, ये हमारा क्या देता है, वर्चुअल इमेज दे देता है, हाँ या ना। तो ये ऑब्जेक्ट का रियल भी देता है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या है स्टेटमेंट उसने सही क्या क्या था, नोट करा था। और थर्ड में क्या करे, इन द बोथ ऑफ कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला, ये इमेज यानी मिरर फार्मूला जो होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ये हमारा क्या है, सही। क्लियर है। ये v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा थर्ड। लेकिन अब ये कह रहा है क्या, जो सेकंड हमारा क्यों नहीं होगा, अब बताइए। जो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड रियल, अब बताइए रियल, क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल देता है, नहीं ना, इन्वर्टेड इमेज देता है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन, नहीं ना, रियल नहीं देता है ना, वर्चुअल देता है ना, कि नहीं, कॉन्वेक्स मिरर हमें क्या देता है, कौन सा इमेज देता है, हमारा वर्चुअल देता है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, ये फर्स्ट और सेकंड ये हमारा क्या होगा, सही होगा। आई थिंक क्लियर होंगे, हाँ या ना, क्लियर हो गए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका। कह रहा है चूज द करेक्ट choose the correct option from the below which explains the reasons for us to the perceive the day sky as blue। स्काई ब्लू कब हो जाता है, बताइए कब होगा इसका। फर्स्ट में ऑप्शन में कह रहा है क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये, एज सनलाइट, एज सनलाइट पासेज थ्रू the atmosphere shorter wavelengths such as blue are scattered more than other colors, yeah, the sky appears blue because all the colors are scattered equally। स्काई एपियर दिखाई देता है ब्लू कलर, क्योंकि किसकी वजह से, ऑल द कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, सभी जितने भी कलर्स है, सेवन कलर्स जो है वो हमारा समान रूप से क्या होता है, इक्वली स्कैटर्ड हो जाता है। या बट ब्लू लाइट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर विजिबल टू द ह्यूमन आई। ब्लू लाइट जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं, आंख में ज्यादा विजिबल होता है। द ब्लू, सी ऑप्शन कह रहा है क्या, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ, यानी आकाश का कलर जो है ब्लू कलर होता है, किसकी वजह से, जो उसका वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्गर होता है। या लाइट जैसे रेड है, रेड एंड द ऑरेंज स्कैटरिंग मोर देन शॉर्टर वेवलेंथ्स मेकिंग ब्लू स्टैंड्स आउट मोर। या द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स दैट गिव द स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस, किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर जो करता है ब्लू कलर्ड कंटेंट करता है पार्टिकल्स दैट गिव द स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस, यानी जो हमें एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होता है उसका कलर कैसा, ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, किसकी, जो जिसकी वजह से स्काई इट्स कैसा दिखाई देता है। या कह रहा है जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका कलर ब्लू होता है, किसकी वजह से, आकाश जो है नीला होता है, ब्लू कलर होता है, ये कारण है।
कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। मतलब आकाश नीला क्यों होता है इसके बारे में बताना है, कौन सा कारण आएगा, किसकी वजह से ये होता है। ये ना हमारा किसकी वजह से ये होता है, ये इसकी वजह से होता है। क्या होता है, जो सनलाइट पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से पास करता है, शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ उसका क्या होता है, शॉर्टर होता है, छोटा होता है, जो ब्लू कलर आर स्कैटर्ड, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, उसकी वजह से ब्लू कलर जो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, किसके कंपेरिजन में, मोर देन अदर कलर्स। यानी यानी कहने का मतलब डेट मीन्स ये मैं कह सकता हूं क्या, एटमॉस्फेयर्स में जब सनलाइट पास करता है, यानी सनलाइट पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से होके जब सनलाइट पास करती है तो शॉर्टर वेवलेंथ होता है। यानी डेट मीन्स जिसकी वजह से ब्लू कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, जो बाकी जितने भी कलर्स है अदर कलर्स के कंपैरिजन। इसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है, स्कैटर्ड मतलब फैल जाता है पूरा, तो इसलिए ब्लू कलर का दिखाई देता है। हाँ है ना, इसलिए ऑप्शन कौन होगा, ए आएगा। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब ये एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट्स, अ पॉइंट object is placed at the distance of 26 centimeter from a convex mirror or focal length 26, the image will not form at infinity। ये एजर्सन कह रहा है, रीजन कह रहा है फॉर above given system the equation 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u gives the v equal infinity। क्या होगा, किस कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, क्या आएगा सही आंसर इसका क्या होगा। बताइए जल्दी। ये एजर्सन ना हमारा ए ऑप्शन, यानी डैट मीन्स मैं यहां से कह सकता हूं क्या, ये वाला ऑप्शन ये सही है, क्यों एजर्सन सही है, और ये हमें क्या है, ये रीजन जो है ये हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं एजर्सन सब सही होती है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो हमारा तो यही ना होगा कॉन्वेक्स मिरर, हाँ या ना। ये हमारा क्या होगा, ये हमें क्या होंगे, पी होंगे। अब कह रहा है क्या, जो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब ये 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स, अब यहाँ से 26 फोकल लेंथ, यानी डेट मींस ये एफ है, से इससे दूरी पे हम क्या 26 सेंटीमीटर पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, हाँ या ना। 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, यहाँ से ये फोकस अगर एफ है तो यहाँ से 26 सेंटीमीटर प्लेस कर दिए, तो मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, तो फोकल फोकल लेंथ अगर हम इस जैसे यहाँ से है तो ये हमारा क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस कर दिए, यानी कहने का मतलब ये रहा, ये हमारा अगर ये मिरर है, कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा पी है, तो यहाँ से हम एफ पे जब 26 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, तो उसका फोकस यानी पी से यहाँ तक की दूरी को क्या होगा, 26 सेंटीमीटर ही ना होगा फोकल लेंथ, कि नहीं होगा बताइए, ये एफ पे जब हम प्लेस कर दिए इसको तो। और कह रहा है क्या, द इमेज, आप जानते ही हैं कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस किया जाता है तो वो हमारा क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट का ये इमेज जो बनता है वो जाके कहाँ पे बनता है, यानी डेट मींस इन्फिनिटी पे जाके, अब जाके बनेगा, ऐसे हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पे जहाँ पे ये जो है, तो कह रहा है क्या, तो इमेज विल नॉट, सॉरी इन्फिनिटी पे नहीं, जो हमारा क्या हो, या तो क्या होंगे ये फोकस पे बनते हैं, और एक सिचुएशन यहाँ पे क्या होता नीचे ये जाके, यानी दैट मींस द कह रहा है ना क्वेश्चन में, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो 26 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक सही है, तो इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, हाँ इमेज जो है इन्फिनिटी पे नहीं बनता है, यानी दैट मींस ये हमारा इमेज जो है ये क्या होगा, बियॉन्ड द
मिरर इमेज इसके यहाँ मिरर के पीछे जाके बनेंगे और इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, हाँ या ना, इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा। तो ये सही कह रहा है, स्टेटमेंट तो सही है। द इमेज विल, अगर नॉट नहीं रहता तब ये हमारा क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। लेकिन ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही है फर्स्ट वाला, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सही है। ये तो हमारा रीजन ये क्या है, गलत है, रीजन ही क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन सी होंगे, हाँ या ना। चलिए, आई थिंक सारे जितने भी जो हमारे क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा फिर, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।